नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले से डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट में 10 लाखवीं कमर्शियल गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी। 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी नई दरें। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका। जल्द खुलेगा पोर्टल। मैनपुरी में डिंपल यादव पर सरकार पर हमला। भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति का लगाया आरोप। चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल। अमरोहा के गंगाचोली गांव में चाचा की खौफनाक करतूत। पारिवारिक विवाद में लात मारकर घर में 2 बच्चों पर फूंका। यूपी के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। मौसम वैज्ञानिक का अनुमान ये साल पिछले से ज्यादा गर्म रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर संभल से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना धनारी पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 14 अप्रैल की बताई जा रही है, जब गौरीपुरा तहे के पास ये घटना हुई, जहां पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो भागने लगा। पुलिस के पीछा करने पर आरोपी ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें आरोपी अरविंद घायल हो गया और उसके दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद संभल पुलिस के थाना धनारी पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के नियंत्रण के दृष्टिगत टिकटा रोड पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक युवक मोटरसाइकिल पर आया, जिसको रुकवाने का प्रयास किया तो वह नहीं रुका और मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। इस पर पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया, तो उसके द्वारा जान लेने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर शुरू कर दिया और जवाबी आत्मरक्षा और पुलिस कार्रवाई में उक्त अपराधी के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ है। इसे उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया है। उक्त अपराधी की पहचान अरविंद पुत्र जोगेंद्र निवासी कैला देवी के रूप में हुई है और अवगत कराना है कि यह अपराधी थाना धनारी पर पंजीकृत अपराध संख्या 82/26 में वांछित है। और अब खबर जौनपुर से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्रों से जनप्रतिनिधि के समर्थन में नारे लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के सुईथा कला ब्लॉक के एक गांव की है, जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम था, लेकिन शिक्षक ने बच्चों से माननीय विधायक जी अमर रहें का नारा लगवाया। माननीय विधायक जी जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माननीय विधायक जी। और अब खबर नोएडा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैक्ट्री श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये फैसला हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर लिया गया, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया गया है। इस फैसले के तहत गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के श्रमिकों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल सभी श्रेणियों के श्रमिकों को वेतन में बढ़ोतरी की गई है, जिससे मजदूरों को महंगाई के बीच सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। कोई उद्यम सोचता है कि उससे ज्यादा वो सक्षम है तो ऑब्वियसली वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनिमम वहाँ जो कुछ यूनिट्स में हुआ फिर उनकी यहाँ यूनिट्स में वो ट्रांसफर हुआ, तो समझने में थोड़ा समझा। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाई पावर्ड कमेटी का कि श्रमिकों की जो सबसे बड़ी मांग थी वेतन बढ़ाने की, उसे मान लिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सही डायरेक्शन में। और इसके साथ साथ कमेटी ने और भी निर्देश दिए हैं, जैसे कि जो भी ओवर टाइम काम कर रहे हैं उसके लिए डबल पेमेंट होगी। साथ में साप्ताहिक अवकाश सभी को दिया जाएगा और साप्ताहिक अवकाश पे अगर काम कर रहे हैं उसमें भी डबल पेमेंट होगी। पुलिस भी लगी है, सरकार भी पूरी तरीके से लगी है कि इसको
हम लोग कंट्रोल करें, और कोशिश हमारी यही है कि बहुत जल्दी इसको कंट्रोल में ले लेंगे। आज भी काफ़ी कल के बनिस्बत थोड़ा सा कम है, और कल भी हम लोग देखेंगे, वॉच करेंगे हम लोग इसको। जो एक माहौल बना है और कुछ जो हम लोग को जानकारी मिल रही है पुलिस के स्रोतों से, इंटेलिजेंस से भी, कि ये केवल श्रमिकों का ही नहीं है, उनके कुछ डिमांड्स जो जेन्युइन है उसमें कुछ बाहरी तत्व भी, शरारती तत्व भी इसमें भड़काने का, और एक प्रदेश में जो एक अच्छा माहौल बना हुआ है औद्योगिकीकरण का, उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जौनपुर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश के LNCT यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल से डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर खुशी जताई और कहा कि वो एक पुजारी के बेटे हैं और भोजपुरी स्टार से लेकर बॉलीवुड और फिर सांसद बनने तक का उनका सफर गौरवपूर्ण रहा है। तमिलनाडु में हमारी सीटें बढ़ेंगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। इस बार हम लोग सरकार बंगाल में बनाने जा रहे हैं। वहां चूंकि बांग्लादेशियों से बंगाल अब अपने आप को बचा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से बंगाल अपने अस्तित्व को बचा रहा है, अपनी मां बहन बेटियों को बचा रहा है। भाजपा की जो कार्यकर्ताओं की लाखों हजारों हत्याएं हुई है, उसके लिए अब वहां का हिंदू जगह है। अब वो अपने लिए वोट करेगा, अपने अस्तित्व को बचाने। बंगाली अब अपने अस्तित्व की लड़ाई, एक एक बंगाली निकलकर वोट करेगा। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां सपा सांसद डिंपल यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। दावा किया कि विभाजनकारी विचारधारा के लोग समाज में दरार पैदा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ऐसे लोग पिछड़े, दलित, शोषित और अति पिछड़ा लोगों की बात नहीं करना चाहते। सबसे पहले तो आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए इनको नमन करते हैं। और आज हमने सबने एक प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब भीमराव जी के जो संविधान है उसको पूर्ण तरीके से देश में कैसे स्थापित किया जाए, इसके आज सबने हम लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है। और बाबा साहब भीमराव जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपना जो कार्य कर रही है उसको और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम एकीकृत पासी समाज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में गांधी मैदान में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समाज के हित में लगातार संघर्ष जारी रखने की अपील की।
और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के तहसील फतेहपुर अंतर्गत ग्राम झसापुरवा में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का आगमन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर मंत्री ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान आयोजित जनसभा में मंत्री का कार्यकर्ताओं और आयोजन समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस दौरान बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां पुलिस लाइन सभागार में एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे की मौजूदगी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई। इस दौरान अधिकारियों कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर अमल करने पर जोर दिया। एएसपी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि संविधान में प्राप्त अधिकार सभी को प्राप्त होने चाहिए। इसी तरह जिले के विभिन्न थानों, कोतवालियों सहित अन्य कार्यालयों में भी जयंती पर संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब खबर बरेली से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहेड़ी कस्बे के मुख्य मार्गों पर भव्य रैली निकाली गई। रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने लगातार जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पूरे जिले में उत्साह और श्रद्धापूर्वक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। पासू ब्लॉक क्षेत्र के कसूमी गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने सर्व समाज के लिए काम किए हैं। आज बाबा साहब की जन्म जयंती जिस हर्षोल्लास के साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर में मनाई गई है वो उल्लेखनीय है और लगभग 70% स्थानों पर बाबा साहब का कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ अनावरण हुआ है। आज 3 स्थानों पर हम लोगों ने अनावरण किया है। मैं सभी भाइयों को, पूरे देश को, पूरे शिकारपुर को बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर बधाई देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं सारे लोगों का, जिन्होंने भव्य तरीके से जन्म जयंती मनाने का काम किया। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज कस्बे में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भारतीय वृद्ध महासभा व भीमराव आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। प्रतापगढ़ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे जिले में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को याद किया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। पूरे जनपद में बहुत सारे कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में एक कार्यक्रम रखा था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंबेडकर चौराहे पे आज बाबा साहब की जो मूर्ति है इसको सजाया गया है। यहाँ अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की है और पूरे जनपद के दूर दूर से लोग आकर के उनको श्रद्धासुमन यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम भी जनपद में चलाए जा रहे हैं।
बहुत सारे लोग आज लोगों को शरबत सेवा इत्यादि करा रहे हैं, आपने देखा होगा। तो पूरे जनपद में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था के साथ मनाया। औरैया के कलेक्ट्रेट परिसर में हर्षोल्लास के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर किया, जिसके बाद एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चित्रकूट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बहुजन समाज के हजारों लोगों ने जिला मुख्यालय स्थित पटेल तिराहा से बाबा साहेब की भव्य झांकी के साथ गाजे बाजे के बीच शोभा यात्रा निकाली। बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। पूरे देश में, पूरे विश्व में बाबा साहब को आज लोग नमन कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक और पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समस्त उनके अनुयायी, समस्त बहुजन समाज के लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर को नमन और वंदन कर रहे हैं। बाबा फर्रुखाबाद में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जेएनवी तिराहा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। और अब खबर जालौन से है, जहां जालौन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर विधिवत रूप से किया गया। इस अवसर पर जिले भर में रैली और सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अंबेडकर चौराहे पर विभिन्न दलों के प्रतिनिधि एकत्र हुए और बाबा साहेब को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब खबर इटावा से है, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी, महामंत्री नितिन तिवारी व कोषाध्यक्ष प्रभाकर त्रिपाठी ने पदाधिकारियों और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। उन्होंने कचहरी परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।